हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। इस पर अपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अब आपको समझ में इसको आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है किसी फंक्शन का। तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक फंक्शन लिया था f(x = sin x/x) इफ x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पर, ये फंक्शन आपका एवरीवेयर, क्योंकि इस फंक्शन के लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 और x = 0 सब पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस था। तो हमने क्या कहा, सारे फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो हमने चेक कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया था, डिस्कस, आपको क्या करना था, फाइंड द पॉइंट डिस्कस कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इन f(x = जो ये आपको फंक्शन है कि इस फंक्शन का, क्योंकि ये फंक्शन आपका सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका है कैसा, f(x = कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, आपको गिवन क्या है, फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या आपको गिवन है, जब फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आता है, x² sin 1/x, और जब 0 है तो फंक्शन आपका 0 आता है। जब आपका 0 आता है, x का मान 0 है तो फंक्शन भी आपका 0 है। तो इसकी कंटिन्यूटी पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, फॉर x ≠ 0। तो देखिए फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है x² sin 1/x। ठीक है, तो देखिए ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो ये आपका फंक्शन है ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें दूसरा केस क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस एट x ≠ 0। ठीक है, अब हमें निकालना है f0 पे। तो f0 पे यानी कि फंक्शन का मान कितना हो जाएगा आपका, ये आपको गिवन है, f है। ठीक है, अब इसकी हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x → 0 और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है f(x). तो यहाँ से देखिए लिमिट, यहाँ पर आप L मेथड यूज करेंगे, H मेथड यूज करेंगे, x → 0 + h और x² sin 1/x। या फिर इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x → 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो f(x) और f(x) का मान कितना आता है आपका, लिमिट x → 0 + h x² sin 1/x। ठीक है, तो देखिए लिमिट को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h → 0 h² sin, फंक्शन को हमने h में चेंज किया तो लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/-h। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, x की जगह पर 0 + h रख लेंगे और 0 + h आपका क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा h²। यहाँ पर भी आप x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 - h। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, h को 0 पुट करेंगे, h को आप 0 पुट करेंगे
तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू लाई बिटवीन, कहाँ पर करती है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये आपने रेंज में पढ़ा था, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ाया था। तो जो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी -π/2 और π/2 के बीच में आती है, यानी कि इसका जो मान है ये -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो आपका, क्योंकि साइन का जो मान है, साइन का मान -1 और 1 के बीच में आता है। तो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा h², और साइन की वैल्यू आपको पता है -1 से और 1 की रेंज में आता है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसको हम निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्लस का है x² और साइन 1/x, ठीक है। इसको रफ कर लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन 1/0 प्लस h है तो ये क्या आ जाएगा, 1/h, और ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा h² साइन 1/h, ठीक है। h की वैल्यू हम यहाँ भी जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन का मान है, और साइन का मान आपको पता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में आती है, ठीक है। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ साइन की जो रेंज है वो रेंज क्या आती है, -1 से और 1 के बीच में। और जब आप इसको क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं, जो फंक्शन की वैल्यू 0 पर है ये आपकी 0 आ गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाली तो ये भी आपकी क्या आ गई है, 0 आ गई है, और इसकी जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो ये भी आपकी 0 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन 1/h, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, तो साइन इन्फिनिटी का जो मान होता है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, साइन की जो रेंज है, साइन के जितने भी मान हैं वो उसकी रेंज के अंदर आएंगे, और हमें पता है साइन की रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं कि यहाँ तो हम 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखिए वहां पर आपका साइन का जो मान है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ना लेके हम यहाँ पर साइन की रेंज ले लेंगे, ठीक है। और रेंज आपकी कुछ भी हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो आपकी क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको साइन की रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए तीनों आपके क्या आगे हैं, इक्वल आगे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, और जो फंक्शन का मान है 0 पर यानी कि f0, तीनों ही आपका क्या आगे है, 0 आगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन आपका कैसा है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है,
इसमें लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉपी कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो एफ किस तरह से डिफाइंड है ये आपको गिवन है। देखिए एफ का मान किस तरह से है? एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब एक्स का मान 0 नहीं है तो फंक्शन आपका क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान -1 है। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकेंड आपके पास है -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन आपको गिवन है क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। जब आपका एक्स 0 नहीं है तो इस केस में हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स माइनस, पहले कंडीशन लिखेंगे कि कंडीशन क्या है? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स आपका 0 नहीं है तो फंक्शन आपका क्या आता है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। ये आपका फंक्शन है। अब देखिए पीछे हमने अभी आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ने हमने क्या कहा था? साइन एक्स का आपका क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। और कॉस एक्स भी आपका क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो जो ये आपको फंक्शन गिवन है ये कैसा फंक्शन है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है। कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब देखिए ये किसी भी नंबर के लिए क्या आ जाता है? कंटिन्यूअस होता है। अब हमें किस पर जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए f0 का मान कितना है? -1 है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो फंक्शन का 0 पर मान 1 है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम और आपको बताएंगे कि फंक्शन अगर आपका 0 नहीं है, फंक्शन का 0 पर x का मान, f(x) का मान कितना है? ये आपका है -1। ठीक है। और देखिए फंक्शन आपको नॉट इज इक्वल टू 0, जब x आपका 0 नहीं है तब आपका फंक्शन ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यानी कि इसके जो लेफ्ट में फंक्शन का मान है और इसके राइट में फंक्शन का मान है, उस दोनों केस में आपका फंक्शन क्या आएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और यहाँ भी एफ एक्स का मान कितना होगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर निकाल दिया है कि f0 का मान 0 है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अब जब हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). तो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन का मान है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन कितना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन का मान है। यहाँ पर जब हम क्या करेंगे? 0 की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है। इसको आप h रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पर।
माइनस का है ये, तो इसको क्या कर लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है आपके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट हम चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से साइन एक्स, एक्स की जगह रखेंगे 0 माइनस h और यहाँ भी कॉस 0 माइनस। ठीक है, अब यहाँ आप h की वैल्यू को अगर 0 पुट करते हो तो 0 माइनस 0 हो जाता है, तो इसको हम एक और स्टेप में लिखेंगे, साइन 0 माइनस 0 और माइनस में कॉस 0 माइनस 0। तो देखिए ये तो आ जाएगा आपका साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आ गया है, माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दोनों में आपकी फंक्शन की वैल्यू सेम है, क्योंकि कंडीशन आपको क्या गिवन था, x डज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो इसके पॉजिटिव यानी 0 से बड़े पे और 0 से छोटे पे दोनों पे फंक्शन का मान क्या है, सेम है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, फंक्शन का मान निकाल लिया 0 पर। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, x को हमने क्या कर लिया है, 0 को 0 प्लस h कर लिया है। यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस प्लस, माइनस है फंक्शन में तो माइनस आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की जगह पर आप 0 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ पर आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। तो देखिए यहाँ पर अगर हम h का मान रखें तो क्या आ जाएगा, साइन 0 प्लस 0 माइनस में कॉस 0 प्लस 0। ठीक है, प्लस 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, तो देखिए इसका मान 0 होता है और ये तो कितना आ गया है, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्लियरली आपको क्या पता चल रहा है, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका 0 पर -1 है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान आपका -1 है। ठीक है, और इसी तरह राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन का मान कितना है, -1 है। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 0 पर, फंक्शन का जो मान है, फंक्शन का मान 0 पर। ये तीनों आपस में इक्वल हैं और -1 के इक्वल आ रहे हैं। तो जो फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एट एवरीवेयर। एवरीवेयर क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़े और छोटे पर कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर फंक्शन। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कुछ अलग टाइप्स का आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए इसका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन एक है 31, क्वेश्चन नंबर
तो इस तरह के जो आपको प्रीवियस में क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट fx इज इक्वल टू cos x square is a continuous function. ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं दे रखा है जिस पर हम क्या करें कि कंटिन्यूटी को चेक करें। तो हम क्या कर लेते हैं, तो देखिए फंक्शन आपका जो है fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन है। तो हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू सी, ये कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू सी, वेयर c बिलोंग्स टू r। ये कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए fc का मान कितना आ जाएगा, cos x की जगह पर आप c रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos c स्क्वायर, ठीक है। इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और fx, तो ये आपका कितना आता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h cos x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे और x की जगह पर c माइनस h रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या है, cos c माइनस h का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, x की जगह पर c माइनस h पुट कर दिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज cos c माइनस h c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया है, ये आपका आ गया है cos c स्क्वायर, ठीक है। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर c है तो c लेके चलेंगे, टेंड्स टू c प्लस fx, और यहाँ पर भी आपका लिमिट x टेंड्स टू c माइनस c प्लस h, ठीक है। राइट हैंड लिमिट है तो इसको c प्लस h करेंगे और cos x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसकी लिमिट चेंज कर दें, h टेंड्स टू 0 और cos x की जगह पर हम c प्लस h रख दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसकी लिमिट इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos c प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, cos c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमने क्या कर दिया है, हमने इस फंक्शन का क्या किया, फंक्शन का मान निकाला किस पर, पहले हमने यहाँ पर पॉइंट आपको कोई भी गिवन नहीं था तो लेट कर लिया हमने कि सी कोई पॉइंट्स है, जो कि यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, लेट सी बी अ पॉइंट, सी बी अ पॉइंट ऑन रियल नंबर, सी कोई ऐसा पॉइंट है जो कि रियल नंबर पे है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि C बिलोंग्स टू R। तो अगर C कोई पॉइंट रियल नंबर पे है तो हमने क्या किया, इस C पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक की। तो यहाँ पे देखिए C का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई C पर, फंक्शन की वैल्यू आपकी आ गई है, x की जगह हमने क्या कर दिया है, C पुट कर लिया,
इसी तरह से जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये क्या है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कितना आ गया है आपका cos c स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो ये भी आपका क्या आ गया है cos c स्क्वायर। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू c पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही आपस में इक्वल आगे हैं, तो फंक्शन आपका क्या होगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), c आपका नेगेटिव का है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x, तो ये फंक्शन का मान होगा f(c). सारी वैल्यूज आपकी कितनी आ गई हैं cos c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो आपको फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन होगा आपका, वो फंक्शन आपका, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, एंड c बिलोंग्स टू r। c कहाँ बिलोंग करता है, किसी रियल नंबर r को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को हमने कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस हमने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया है जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसके लगभग इस एक्सरसाइज में आपकी 34 क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लंबा एक्सरसाइज है, बट सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी का हमने आज इसको फिनिश कर लिया है, सारे क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो सारे क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व कर लिए हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को यहाँ पर स्किप किया गया है जिनकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और आज की क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमने एक दो क्वेश्चन इससे भी लिए थे। तो जो भी आपको डाउट होता है आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।